क्या डिफरेंट था, क्योंकि दोनों स्कोर्स भी सेम ही थे, कल 256 करना था परसों और आज 260 था, तो गलती कहाँ लगती हुई है? आई थिंक हमने स्टार्ट नए बॉल से अच्छा नहीं किया, लेकिन कमबैक काफ़ी अच्छा किया। और बैटिंग में ये था कि नया बॉल हमने काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन जब स्पिनर आए तो मेरे ख्याल से वहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही थी और शार्प ब्रेक हो रहा था। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड के बॉलर ने, जिस तरह उन्होंने कंडीशन को ऑब्जर्व किया और उसी तरीके से उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया। एज बैट्समैन आप तकरीबन काफ़ी ओवर खेले, आप बाहर किस पॉइंट पे आप सोच रहे थे कि अटैक करना है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट आपकी नज़र में होगा, तो किसी एक बैटर के साथ प्लान किया था, क्योंकि लोग तो आपको छोड़ छोड़ के जा रहे थे? डेफिनेटली मेरा और रज़ी का यही प्लान था कि हम गेम को डीप लेके जाएंगे और उसके बाद आफ्टर 40 आवर्स हम देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन विकेट लूज़ नहीं करनी, और जब बैक टू बैक आपकी विकेटें गिरते हैं तो प्रेशर आपकी ऑटोमेटिकली आपकी टीम पे आता है। लेकिन जब आगे आया था तो मेरा और आगे का ये प्लान था कि हम अब थोड़ा सा चांस लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी ऊपर चली गई। लेकिन स्टिल विकेट में टर्न एंड बाउंस था, स्पिनर को बहुत हेल्प मिल रही थी, तो वहाँ पे वैसी शॉटें नहीं लग रही थी। लेकिन मेरे ख्याल से आगा ने आके थोड़ा सा स्टेप अप किया और थोड़ा सा गेम को फॉरवर्ड किया। लेकिन मेरे ख्याल से अगेन जो न्यूजीलैंड के स्पिनर ने उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। फर्स्ट मैच में